नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सभी जानकारियों को लेकर सजा सवरा रहता है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज के अंक में हम जानेंगे कि किस प्रकार से स्वीट कॉर्न की उन्नत खेती की जाए, साथ ही साथ प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है आपके जीवन में और हमारे जीवन में, यही बताएंगे आपको हमारे विशेषज्ञ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों, ये तो हम सभी को पता है कि किस प्रकार से जो कॉर्न है, जो मक्का है, वो प्रोटीन का स्रोत होता है। भाई, कॉर्न खाने से हमारे शरीर को जितना फायदा होता है, मन भी खुश होता है। लेकिन आजकल हमारे बाजार में चला आ रहा है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न जहां एक और खराब देर से होता है, वहीं दूसरी ओर उसका मिठास हम सभी के मन को भाता है। तो स्वीट कॉर्न की उन्नत खेती किसान भाई किस प्रकार से करेंगे, यही है जानने का विषय आज के अंक में। इसी विषय की जानकारी दे रहे हैं आज आपको हमारे विशेषज्ञ, जिनका नाम है डॉक्टर KVR राव। ये प्रधान कृषि यंत्र वैज्ञानिक हैं, CIAE नवी बाग भोपाल से। किसान भाइयों, आज आपको अमेरिकन भुट्टा, जिसको स्वीट कॉर्न कहते हैं, उसकी खेती के बारे में जानकारी देता हूँ। जो अमेरिकन भुट्टा या स्वीट कॉर्न जो है, आपको साल भर की फसल है। ये हम जनरली क्या करते हैं कि बारिश के मौसम में ले लेते हैं। इस फसल को लेने के बाद ज़्यादा पानी गिरने से फसल ख़राब हो जाती है और हमें मार्केट में अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। इसीलिए इस फसल को अगर हम ट्राई करें तो साल भर में कोई भी मौसम में इसका खेती हम कर सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के अंदर जो गर्मी के मौसम है, उसके अंदर अमेरिकन भुट्टा की खेती यहाँ पे हो रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ऊंची मेड़ बना के ऊंची मेड़ के ऊपर इस अमेरिकन भुट्टे का बुआई करते हैं। जिससे लाभ क्या होगा, जो अगर हम ऊंची मेड़ बना दिया तो मिट्टी बुरबुरा रहेगा, तो मिट्टी की जो विकास अच्छा हो जाएगा। उस साथ साथ में हम इसमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में अगर हमारे भावड़ी में पानी ज़्यादा नहीं है, कुएं में पानी ज़्यादा नहीं है, जिससे भी हम ड्रिप के माध्यम से पौधे को बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पन्नी बिछा के, प्लास्टिक पन्नी बिछा के इसके अंदर खेती हम लोग कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा, जो पन्नी बिछाने से खरपतवार नहीं होंगे और पानी भी उड़ेगा नहीं, तो पानी की मात्रा भी कम लगेगा और साथ साथ में खरपतवार नहीं होने से फसल की वृद्धि भी ज़्यादा हो जाती है। आज आप जो देख रहे हैं, जो ऊंची मेड़ के ऊपर ये जो विधि, जिस विधि से आप फसल देख रहे हो, ये पूरी यंत्रीकरण द्वारा हमने किया है। एक मिशन यहाँ में बनी हुई है। उस मिशन के माध्यम से आप ऊंची मेड़ भी बन सकती है, उसी पे ड्रिप लाइन भी डल जाएगा और पन्नी भी बिछाया जाएगा और उस पर छेद भी होगी और बुवाई भी होगी। तो सारी 5 ऑपरेशन एक साथ में हम कर सकते हैं, तो जिससे किसान की समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। इस मिशन के माध्यम से हम जो स्वीट कॉर्न जो लगाए अभी जो आप जो देख रहे हैं, इसमें करीब 1 एकड़ में 12,000 से लेके 14,000 के आसपास में पौधे लगते हैं। आप देखेंगे 12,000 जो पौधा लगे हैं, एक एक पौधे में 2 से 3 भुट्टे लगते हैं, तो करीब 25,000 से लेकर 30,000 का भुट्टा लग जाता है। अब बेमौसम में, इस मौसम में अगर भुट्टा खरीदना है, मार्केट में आप जाते हो 10 रुपये पे एक भुट्टा मिल जाता है। अगर आप देख लीजिए, ये 7 रुपये या 8 रुपये के हिसाब से भी हम इसका रेट ले लें, फिर भी हमारी जो पूरी कमाई जो है 2 से 2.5 लाख रुपए का कमाई होगी 1 एकड़ से। और जो मुनाफा जो होती है, जो लागत निकालने के बाद जो होता है, करीब 80,000 से लेकर 90,000 तक का 1 एकड़ से हम अमेरिकन भुट्टा का खेती करके हम पा सकते हैं। और इसमें आपको अधिक समय देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक बार मिशन के माध्यम से आपने बुवाई कर दी है और तोड़ने में मैन्युअली तोड़ना पड़ता है, लेबर लगा के आपको तोड़ना पड़ता है, और अच्छे से क्रेट में लगा के मार्केट में आप उसको बेच दीजिए, तो आप अच्छे से इसका मुनाफा ले सकते हैं। और आज की परिस्थिति में जहाँ पानी का भी उपलब्धता कम है और समय पे अगर हम उत्पादन मार्केट में ले जाता है तो मार्केट की भाव भी गिर जाता है, उस संदर्भ में ये अमेरिकन भुट्टा या इवन बेबी कॉर्न, ये इसी टाइप का जो दिखता है, बेबी कॉर्न जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे भुट्टे टाइप का दिखता है, ये फसल हम साल भर, चाहे बारिश के मौसम में हो या गर्मी के मौसम में हो या जाड़ों में, ये इसका खेती करके हम अच्छे से लाभ ले सकते हैं। और इसी क्षेत्रफल में आप जो देख रहे हो, एक पन्नी का जो कलर है काले कलर में दिख रहा है, एक पन्नी जो दिख रहा है सिल्वर कलर में, सफ़ेद कलर का मान लीजिए करीब करीब। ये दोनों का अपना अपना लाभ होता है सीज़न के हिसाब से। गर्मी के मौसम में अगर हम इसका खेती करना चाहते हैं
तो सिल्वर कलर वाले में लगाइए तो आपको अच्छे मुनाफा मिलेगा। अगर झाड़ों में अगर स्वीट कॉर्न की खेती करना चाहते हैं तो ब्लैक कलर की मल्च फिल्म लगा के इसके अंदर खेती करिए तो आपको अच्छे से अच्छा लाभ मिलेगा। पन्नी भी बिछा के हमने खेती की है तो उसमें भी आप देख सकते हो उसका वृद्धि कैसे होती है, और दूसरे जहाँ पे पन्नी लगा के हमने खेती की है वहाँ का फसल का वृद्धि कैसे होती है। तो किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम अपने खेत को लाभ की धंधा बनाना चाहते हैं तो अपनी पारंपरिक तरीके से थोड़ा सा हट करके और सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति से प्लास्टिक पन्नी बिछा के अगर हम खेती करते हैं तो आपको अच्छे से लाभ मिलेगा। जिस किस्म आप जो देख रहे हो ये किस्म का नाम है KSCH 972। ये कमर्शियल अवेलेबल है, आपको मार्केट में मिल जाता है, और ये आपको 1 एकड़ में करीब 4 से 5 kg का बीज का ज़रूरत पड़ती है। अगर ऊंची मेड़ की पद्धति आप करते हो तो उसमें 4 kg के आसपास में ज़रूरत पड़ेगी। अगर पारंपरिक विधि से करेंगे तो करीब 6 kg का ज़रूरत पड़ सकती है। और इसमें तो 1 kg का जो भाव जो है मार्केट में, जो आज के समय पे बीज का जो भाव है करीब 3000 से लेकर 4000 रुपये का बीज का पर kg का जो मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाता है। और जब इसको हम खरीद के ले आते हैं, नॉर्मल के तौर से ये बीज उपज भविष्यवाणी के साथ करके ही दे देते हैं। फिर भी अगर हमें लगता है कि अच्छी गुणवत्ता वाला बीज नहीं है तो हम इसको भविष्यवाणी के साथ उसको मिक्स करके सीड ट्रीटमेंट करके उस बीज को हम बुआई करा सकते हैं। जो पारंपरिक विधि से अगर हम इसकी बुआई करते हैं तो एक जगह पे 2 या 3 बीज डाल देते हैं, सीड ड्रिल से भी हो या नहीं तो आजकल मैनुअली ऑपरेटेड वाला मिशन भी है, उसके माध्यम से प्लांटर्स भी है, उसके माध्यम से भी करते हैं तो करीब 2 से 3 बीज डाल देते हैं। जो यंत्र जो हम आपको बता रहे थे जो इस संस्थान के द्वारा विकसित किया है, उस यंत्र के माध्यम से अगर हम इसकी बुआई करते हैं तो एक जगह पे 1 या मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 2 बीज गिरेंगे, जिससे आपका पौधे से पौधे की दूरी भी अगर प्रॉपरली मेंटेन करें, जैसे अभी जो आप देख रहे हो करीब 50 से 60 सेंटीमीटर का दूरी रखे हैं, तो पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी अगर करीब 1 मीटर की दूरी आप रख लेंगे तो पौधे की वृद्धि अच्छा होगी। जितना पौधे की वृद्धि होगी, जो आपकी एक पौधे के ऊपर जितने जो भुट्टे निकलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। नॉर्मली में अगर एक साथ में आप लगाएंगे तो 1 या 2 निकल सकते हैं, मगर आप थोड़ा दूर दूर पे लगाएंगे तो 2 से 3 भुट्टा निकल सकते हैं। साथ साथ में अच्छे गुणवत्ता वाली आपका भुट्टा मार्केट में आप बेमौसम में आप ले आएंगे तो मार्केट की रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। इन पद्धतियों के लिए राष्ट्र सरकार की उद्यानिकी विभाग से आपको 50% तक का अनुदान मिल जाता है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए, और प्लास्टिक पन्नी खरीदने के लिए भी आपको अनुदान मिल जाता है, करीब 40% की अनुदान मिल जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आपके अपने जिले उद्यानिकी विभाग में जाकर के अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है इस विधि से कैसे आप ये सारे काम करना चाहते हो तो हमारे संस्थान केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबी बाग बेरासिया रोड भोपाल स्थिति है, तो आप यहाँ पे आके उसका प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही लौट कर आएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती हम सब के लिए लाभदायक है। भाई, आदिकाल से हमारे देश में प्राकृतिक खेती होती चली आई, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे किसान भाई इससे दूर जाते गए। लेकिन अब किसान भाइयों में जागरूकता फैल रही है, किस प्रकार से प्राकृतिक खेती की जाए, प्राकृतिक खेती किस प्रकार से हमारे पर्यावरण और भूमि के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकती है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक खेती पर एक लघु फिल्म। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है।
जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એ સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है
और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का अंक कृषि दर्शन का। आज के अंक के माध्यम से हमने आपको बताया कि स्वीट कॉर्न की उत्पादकता किस प्रकार से बढ़ाई जाए और उन्नत खेती किस प्रकार से की जाए। साथ ही साथ हमने प्राकृतिक खेती पर देखी एक लघु फिल्म। अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।